हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों के स्कूल हो गए हैं फिर से स्टार्ट। फिर से हम लोग उसी रूटीन में आ गए हैं जहां हम होम मेकर्स को अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखना होता है। बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें मैनेज करना है, बच्चों को भी संभालना है, घर को भी देखना है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हमें अकेले ही करना होता है। तो जैसे बच्चे स्कूल में अपने एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं जिससे उनका सिलेबस एक टाइम पे ख़त्म हो सके, उसी तरह से हम होम मेकर्स को भी एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए जिससे कि हमारे जो काम हैं वो टाइम पर ख़त्म हो सके। हम गृहिणी हैं और घर का, बच्चों का, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका ध्यान रखना हमारा काम है कि पूरा घर ना गृहिणी पर ही टिका होता है। हमें सभी की खुशियों का ध्यान रखते हुए अपनी खुशी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम टाइम के साथ चलेंगे ना, टाइम से अपने सारे काम ख़त्म करेंगे तो हम अपने घर के कामों को भी टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे और अपने आप के लिए भी टाइम निकालेंगे जिससे कि हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। अगर जो घर की गृहिणी होती है ना वो खुशी खुशी घर के सारे काम करती है ना, तो घर में एक अलग ही पॉजिटिव माहौल बनता है जिससे कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी का घर में रहने का, रुकने का, बात करने का मन लगता है और बच्चे भी हम ही से सीखते हैं मम्मा कैसे चीज़ों को फॉलो करती हैं। तो इस तरह अगर हम अपने घर का माहौल बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज होती हैं क्योंकि सारे काम करने ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम को टाल दें या किसी और दिन कर दें। ये सारे काम ऐसे हैं कि हमें उसी टाइम पर ही करने होते हैं। मैं अपने कामों को कुछ इस तरह मैनेज करती हूँ। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं किचन के जितने भी काम हैं कोशिश करती हूँ एक साथ उनको निपटाते हुए चलूँ। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया था और जो भी आगे का प्रोसेस है उसे भी मैं कर लूँगी। लंच की तैयारी में साथ के साथ ही करती चलती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी लंच देना होता है और जितने काम हैं मैं बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ और मैं साथ के साथ लंच भी प्रिपेयर करते हुए चलती हूँ। और यहाँ पर आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ जिसके लिए आज जो भी फ्रिज में वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी उन सभी को मैंने कट कर लिया है और सारी वेजिटेबल्स मैं एक साथ डाल के सब्ज़ी बना दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं पड़ता है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और इसे ढक देना है और ये लो फ्लेम पे बनती रहेगी। और जितने भी काम हैं उन्हें मैं यहाँ के जितने किचन के काम हैं उनको मैंने सारा कर दिया था और मैं यहाँ पर बेडरूम में आ गई हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घर का फैला हुआ हिस्सा होता है वो बेडरूम ही होता है। या बच्चे के रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। डेली का रूटीन है ये क्योंकि बच्चे इतना कुछ फैला देते हैं, शाम को पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। उन सभी को यहाँ से हटाना है और चीज़ों को साफ़ सुथरा करना है। ये हर गृहिणी का होता है कि डेली का सेम रूटीन होता है उनका। हमारा भी कुछ इस तरह है, डेली का काम है ये। यहाँ पर मैं बेडरूम में आ गई हूँ और सारी चीज़ों को क्लीन कर दूँगी। और छोटे बच्चे हैं, ये दिन में कई बार मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है क्योंकि एक तरफ साफ़ करती हूँ और दूसरी तरफ बच्चे थोड़ा ना थोड़ा फैला ही देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दूँगी।
आप कोशिश करिए मॉर्निंग के जितने काम हैं ना उन्हें फटाफट निपटाने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी मॉर्निंग के काम निपट जाएंगे ना उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे, और फ्री होकर आप घर के जो छोटे मोटे और काम होते हैं अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। स्किन केयर है, हेयर केयर है, आप जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है आप उसे कर पाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम पर अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल से लाना रहता है, फिर उसकी भी पढ़ाई ज़रूरी है, उसको भी पढ़ाना रहता है। और छोटी बेटी है मेरी जो मुझे बहुत ही परेशान करती है, उसके साथ चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो कुछ इस तरह मैं डस्टिंग कर ली है मैंने सारी, और जितने भी मैट्स हैं उन्हें मैं डेली के डेली अच्छे से झाड़ती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर फैलाते रहते हैं। और सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है, और यहाँ मैं फटाफट से जो वॉश बेसिन एरिया है जो कि मॉर्निंग में बहुत ही गंदा हो जाता है तो उसे क्लीन कर लूँगी। मैं संडे संडे ही इसे हार्पिक, जो रेड हार्पिक आता है ना, उससे क्लीन करती हूँ, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वैसे मैं और दिन में ना यहाँ पर मैंने एक स्क्रबर रख रखा है, उसी से अच्छे से इसे वाइप कर देते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और पूरे दिन एज इट इज़ ही रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। झाड़ू लगाने से पहले आप कोशिश करिए कि घर के जितने भी टेबल्स वगैरह हैं, चेयर्स हैं, उनको एक साइड रख दें या उठाकर कहीं ऊपर जगह में रख दें, जिससे कि क्या होता है ना कि जो क्लीनिंग है ना वो आसान हो जाती है। मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो बहुत ही अच्छे से अगर आप घर को साफ़ कर देते हैं ना तो फिर पूरे दिन उतना गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद मैंने स्नान कर लिया था, कि आगे का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। और जो मॉर्निंग का जो मेरा स्किन केयर है मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। बच्चों के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता है, तो टाइम के हिसाब से अगर चलेंगे ना तो सारे काम अच्छे से टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो कपड़े हाथ से वॉश किए थे उन्हें मशीन में ड्राई करने लगा दूँगी, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही मशीन लगाती हूँ। जब बेडशीट वगैरह निकलती हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ। जहाँ पर मैं रहती हूँ पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ और मशीन में ड्राई कर लेती हूँ, इससे जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। बेटू के स्कूल का भी टाइम हो रहा था तो मैं बस उसको लेके आऊँगी। बेटू को स्कूल से ले आई थी मैं, यहाँ पर मैं लंच बना लूँगी, बस रोटी ही रह गई थी लंच के लिए, उनको बना लूँगी। और सभी ने हमारे यहाँ लंच कर लिया है, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने भी लंच कर लिया है। इसके बाद मैंने सीधे इवनिंग में ही व्लॉग शूट किया है। ये मैं छत पर आज मैंने कुछ प्लांट परचेज़ किए हैं, मैं उन्हीं को लगा रही थी। और इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है। इस तरह से मैंने एक प्लांट पहले और भी लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है वो। मैंने यहाँ पर 2 प्लांट और लिए हैं। मैं धीरे धीरे से प्लांट बढ़ा रही हूँ, एकदम से मुझे इतना केयर करना नहीं आता है प्लांट का, धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा लगता है प्लांट लगाना, और मैं इस तरह से ना घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ खुद के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे काम करना, थोड़ा घर को सजाना संवारना बहुत ही पसंद है मुझे, और मुझे अच्छा लगता है घर में टाइम बिताना। और ये मैं कुछ अपने क्वार्टर के जो बाहर का पार्क है ना उसका व्यू दिखा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है, कहीं जाने की बाहर ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ से ही दिखता है। और बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिला हुआ है।
और यहाँ पर बहुत ही शांति है, एकदम शांत माहौल है, बिल्कुल भी शोर-शराबा नहीं है यहाँ पर। कुछ इस तरह से थोड़े बहुत जो मैंने प्लांट लगाए हुए हैं वो हैं। और ये यहाँ मेरी बेटी की शैतानी एकदम शुरू रहती है, कहीं भी जाती है वो बस शैतानी करने में लगी रहती है। छत के बाद मैं नीचे आ गई थी और मैंने आज कुछ हरी सब्जियाँ ख़रीदी थी, उनको भी मैं स्टोर करके रखती हूँ। जिस तरह मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज के लिए आप जो सब्ज़ी स्टोर करने के लिए किसी ऑर्गेनाइज़र का यूज करें। आप इस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनका भी यूज कर सकते हैं। सब्ज़ी आपकी 8 से 10 दिन आराम से चल जाती है। मैं इसी तरह से सारी सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से आसान नहीं है, मार्केट डेली नहीं लगता है। तो मैं 8 दिन की सब्ज़ी स्टोर करके रखती हूँ, आराम से चल जाती है। खूब सारी धनिया है, मौसम अभी ठीक है तो धनिया काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैं इकट्ठा ही ले लेती हूँ। और इस तरह एक न्यूज़पेपर लिया है मैंने और इसी में मैं अच्छे से इसको रैप कर दूँगी। फ्रिज मेरा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो जो बॉक्स होते हैं ना, वो इतना स्पेस नहीं बचता है कि मैं उन्हें स्टोर करके रखूं। तो मैं कुछ इस तरह से सारी सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ। और यहाँ पर पालक भी मैंने ढेर सारी ली थी, इन सबको अच्छे से छांट लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी पालक गीली नहीं होनी चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगी। इसको भी मैं इसी तरह पेपर में लपेट के ही रखूँगी। इस तरह से आप रख के देखिए, काफ़ी टाइम आपकी सब्जियां चल जाएंगी। जो हरी पत्ती वाली सब्जी होती है ना, काफ़ी टाइम तक चल जाएंगी, क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। आपको इस तरह से रैप करके रखना है। इसको भी मैं पेपर से अच्छे से रैप कर दूँगी। यहाँ 2 पेपर का यूज किया है मैंने और अच्छे से रैप करके एक पॉली बैग जो आते हैं ना, जिनमें सब्जियां आती हैं, बस उन्हीं में इनको अच्छे से बांध के रखना है। और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है जब आपको यूज करना है तुरंत आप जैसे पालक का यूज करना है, थोड़ा सा निकाल लिया और बाद बाकी तुरंत ही इसको बंद करके फ्रिज में वापस रखना है। कुछ इस तरह से मैं सब्जियों का स्टोर करती हूँ। धनिया है, मेथी है और पालक है। और जो मटर है ना, इस टाइम बहुत ही अच्छी मटर आ रही है, तो मैं कुछ इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। मटर को मैंने छील लिया था और गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। मटर को बस उसी में थोड़ा सा डाल के निकाल लिया है और सुखा लिया था। और कुछ इस तरह के जो बॉक्स आते हैं ना आइसक्रीम वगैरह के, मैंने उनमें ही स्टोर करके रखा है, काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। धनिया को भी मैं इसी तरह के कुछ बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ, जो डेली यूज होती है ना, तो मैं इस तरह के बॉक्स में ही रख लेती। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। ओके, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।